ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन है वो उल्टे कोन की फॉर्म में है। ठीक है, पांचवा, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है टॉप की, जो खुला है, इन्वर्टेड कोन है, उल्टा कोन है, तो जो टॉप की रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, शीर्ष की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। यह ऊपर किनारे तक पानी से भरा गया है। व्हेन लीड शॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeters are dropped into the vessel। जब इस बर्तन में कांच की या फिर कहीं शीशे की गोलियां डाली गई जिनकी प्रत्येक की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है, बह जाता है बाहर। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल्स। उस बर्तन में डाली गई कांच की गोलियां कितनी थी, उनकी संख्या कितनी है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या कह रहा है कि एक कोन है वो पानी से भरा हुआ है, उसके कुछ डायमेंशंस हैं, उसमें कुछ एक गोलियां डाली गई स्फेरिकल टाइप की, और वो गोलियां डालने से उसका 1/4 भाग जो था पानी का वो बाहर आ गया। अब हमें बताना है कि उसमें गोलियां कितनी डाली गई। देखो, जो चीजें दी है वो लिख लो पहले तो, लेकिन उससे पहले डायग्राम। ठीक है, ये हमारा कोनिकल वेसल है, बर्तन है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। इसमें पानी भर दिया गया है, उसके बाद कुछ गोलियां डाली गई। प्रत्येक की रेडियस कितनी है, 1/2 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर। और इसमें से जो पानी बाहर गिरा वो कितना था, 1/4 ऑफ कोन। ठीक है, ये कलाकारी तुमको पेपर पे करने की जरूरत नहीं है, कहीं आंसर शीट पे भी ये कलाकारी करने लग जाओ। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो सिर्फ क्या करोगे, वो कोन बनाना है, उसमें वो गोलियां डालनी है, ये पानी बाहर नहीं गिराना है। ठीक, फिर ये चीजें लिख देंगे यहां पर। शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन कितनी है, 8 सेंटीमीटर। शंकु के शीर्ष की त्रिज्या, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का आयतन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसमें, 1/3 पाई r² h। ठीक है, इतना इसमें पानी है शंकु में। ठीक, इतना कुल पानी था बर्तन में। या फिर ये लिख लेना, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, बर्तन में पानी। ठीक है, इतना है। अब ये कह रहे हैं कि जब इसमें शीशे की गोलियां डाली गई तो 1/4 पानी बाहर आया। जितनी इसमें गोलियां डालोगे, जितना उनका आयतन होगा, उतना ही पानी बाहर गिरेगा।
ठीक है, यानी जो भी अमाउंट कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, जो भी अमाउंट इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उतना ही पानी बाहर गिर जाएगा, कोई सॉलिड अगर डालेंगे तो। वही चीज हमको देखनी है कि जो शीशे की गोली है उनका आयतन कितना है। एक गोली की त्रिज्या कितनी है, बराबर 1/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो शीशे की गोली है उसका एक का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब 1/2 की पावर 3। ये शंकु का आयतन था, जो कोन है उसका वॉल्यूम है, और ये एक लेड शॉट का वॉल्यूम है। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि अगर इन लेड शॉट के डालने से चौथाई पानी जो है वो बाहर गिरता है, 1/4 पानी बाहर गिरता है, तो कितनी थी ये। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि ये कुछ एक थी, 20 थी, 30 थी, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ एक मान लेंगे कि मान लिया n गोलियां इसमें डाली गई। n गोलियां डाली गई तो जितना वॉल्यूम उन गोलियों का होगा उतना ही बाहर गिरे हुए पानी का होगा। ठीक है, मान लो, माना बर्तन में शीशे की n गोलियां डाली गई, अगर बर्तन में शीशे की n गोलियां डाली गई तो जो n गोलियों का आयतन होगा n गुणा 4/3 पाई 1/2 की पावर 3। एक का ये था, n का कितना हो जाएगा, n से गुणा कर दो। ये किसके बराबर हो जाएगा, इस पानी का चौथा हिस्सा, 1/4 गुणा 1/3 गुणा पाई 5 का स्क्वायर गुणा 8। ठीक है, हमको निकालना क्या था कि कितनी गोलियां इसमें डाली गई है, यानी n की वैल्यू निकालनी थी। ठीक, तो क्या करो, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, और n की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सबको उस साइड ले जाओ। क्या बन जाएगा, 1/4 वहां पे था, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 8 ऐसे का ऐसा, ये 4 यहाँ पे गुणा में या भाग में चला जाएगा, 1/4, ये 1/2 उसकी पावर 3 भाग में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगा, ये भी गुणा में हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लो कितनी आती है, 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, इससे कट गया, 25 गुणा 4 100। तो कितनी गोलियां डाली गई थी इसमें, 100 गोलियां डाली गई थी।